स्वर कथा में आप सभी का स्वागत है। संतोष कुमार शर्मा आपको बहुत बहुत नमन करता है। मित्रों, रहस्यमय मंदिरों की सीरीज में हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी वीरभद्र मंदिर की। वो मंदिर जहां खंबे झूलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को चुनौती देते हैं, जहां कभी राम आए थे, जिन्होंने उस स्थान को नाम दिया लेपाक्षी, यानी कि हे पक्षी उठो। उसी से उस स्थान का नाम पड़ा लेपाक्षी। और भी बहुत से रहस्यों से जुड़ा हुआ है वो मंदिर। आज हम एक और ऐसे ही मंदिर का, जो बहुत ही रहस्यमय है अपने आप में, जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। ये वो मंदिर है जहां के खंभों से संगीत निकलता है। रहस्यमय थानु मलैन मंदिर, जहाँ शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ कहानियां पत्थरों में सांस लेती हैं, जहाँ हर मंदिर सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि भगवान की याद है। आज हम चल रहे हैं तमिलनाडु के सुचित्रम में, एक ऐसे अनोखे रहस्यमय मंदिर में जहाँ त्रिदेव खुद एक रूप में रहते हैं। यह कहानी है थानुमलय मंदिर की। एक ही लिंग में शिव, विष्णु और ब्रह्मा का पवित्र घर। थानुमलय मंदिर, जिसे स्थानु मलैन मंदिर भी कहते हैं, कन्याकुमारी से कुछ ही किलोमीटर दूर सुचित्रम के शांत शहर में स्थित है। लेकिन जो बात इसे असाधारण बनाती है वह यह है कि यहाँ दिव्य त्रिमूर्ति की पूजा अलग अलग नहीं की जाती, वे एक पवित्र रूप में विलीन है। स्थानु जिसका अर्थ है शिव, माल जिसका अर्थ है विष्णु, अयन जिसका अर्थ है ब्रह्मा। एकता का मंदिर जब संप्रदाय खत्म हो जाते हैं और भक्ति एक हो जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार देवों के राजा इंद्र पर एक भयानक श्राप था। राहत पाने के लिए वे इसी स्थान पर आए जहां उन्होंने लिंग की पूजा की। आखिरकार अपने पापों से मुक्ति पाई और वो शुद्ध हो गए। इसलिए इस जगह को सुचित्रम भी कहा जाता है, शुचि से जिसका अर्थ है शुद्ध करना। आज भी भक्त मानते हैं कि इंद्र हर रात मंदिर में आते हैं पवित्र अर्धजामा पूजा करने के लिए। मंदिर द्रविड़ कला का खजाना है। जटिल मूर्तियां, संगीतमय खंबे, प्राचीन नक्काशी जो भूली हुई कहानियां सुनाती हैं, अंदर का दिव्य अनुभव, गर्भगृह, म्यूजिकल खंबे, हनुमान की मूर्ति। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं हवा बदल जाती है। कपूर की खुशबू, घंटियों की गूंज, मंत्रों की धीमी गुनगुनाहट आपको किसी प्राचीन चीज की मौजूदगी का महसूस कराती है। स्थानुमलय लिंग मंदिर के दिल में खड़ा है। ऊपर शिव, बीच में विष्णु, नीचे ब्रह्मा। ब्रह्मांडीय संतुलन का ये एक दुर्लभ प्रतीक है। लोग यहाँ पाने आते हैं अपने बोझ से शुद्धि, परिवारों और रिश्तों में एकता के लिए, एक ही साथ तीन ब्रह्मांडीय शक्तियों से आशीर्वाद लेने के लिए। शैव और वैष्णव दोनों के लिए यह मंदिर एक पुल है। यह याद दिलाता है कि ईश्वर एक ही है, भले ही उसकी पूजा कई रूप में की जाती हो। यह मंदिर पत्थर की कारीगरी के लिए जाना जाता है। एक ही पत्थर से तराशे हुए 4 म्यूजिकल खंबे हैं जिनकी ऊंचाई 18 फीट लगभग 5.5 मीटर है। यह मंदिर परिसर की वास्तुकला और डिजाइन की मुख्य विशेषता है। यह अलंकार मंडप क्षेत्र में है और जब इन्हें बजाया जाता है तो इनसे अलग अलग म्यूजिकल धुनें निकलती हैं। डांसिंग हॉल के नाम से जाने वाला क्षेत्र में नक्काशी वाले 1035 और भी खंबे हैं। विश्वास से बटी दुनिया में थानुमलैन मंदिर एक कोमल याद दिलाता है कि ईश्वर अलग नहीं है, कि सृष्टि का पालन और संहार एक ही ब्रह्मांडीय ताने बाने के धागे हैं। और जब यह विश्वास शुद्ध होता है तो वह सब कुछ जोड़ देता है। अगर आप कन्याकुमारी कभी जाएं तो सुचित्रम आपको बुलाएगा अवश्य, क्योंकि यहाँ त्रिमूर्ति एक रूप में इंतजार कर रही है। अगर आपको भारत के पवित्र स्थानों में किंवदंती और भूली की कहानियां पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।